जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। हम गुरु जी का सत्संग और हमारा शुक्राना मंत्र जाप से प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी पिछले कुछ दिन से तबीयत जो है गुरुपा कष्ट काट रहे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी बॉडी से हट रही है, ऑरा से हट रही है और दुनिया की नज़र में तबीयत खराब है पर एक्चुअल में ठीक है। कष्ट कट रहे हैं। तो संगत जी जो भी नेगेटिविटी भेजी जा रही है या जो भी काली क्रिया ब्लैक मैजिक ये सब हो रहा है तो उससे गुरुपा अभी भी हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। और लेकिन उनकी मेहर इतनी है कि कोई कितना भी कुछ भी क्यों ना कर ले, गुरुपा के रहते हुए उनके संगत पे कोई भी कष्ट नहीं आ सकता। तो संगत जी आज के हमारे कुछ छोटे छोटे शुक्राना सत्संग हैं पास्ट कुछ दिनों के, जिसमें गुरुपा की असीम ब्लेसिंग है, उनका प्रेम है, उनका प्रोटेक्शन है, उनकी केयर है, उनका हर पल ध्यान रखना है। और गुरुपा अपनी संगत पे कोई भी कष्ट नहीं आने देते। संगत जी वो हमारे पिछले जन्मों के प्रारब्धों को बस कम से कम में कटवा देते हैं। तो संगत जी आज का 16 जनवरी का ये सत्संग है। तो आज सुबह हमारे हाथ में मतलब हम एक बच्चे के साथ खेल रहे थे और वो बच्चा जब जमीन पे खेल रहा था, बेसिकली वहां पे रेती थी, जो बाड़ा होता है वैसी वहां पे गाय के बाड़े में रेती जैसे होती है, तो वहां पे वो बच्चा बैठा हुआ था। तो हम उसे उठाने गए, जैसे हमने गोदी में उसे लिया और हम उसे ठीक से पकड़ रहे थे, मतलब ताकि ग्रिप अच्छी हो। उतने में हमारा पैर जो था वो रेती में थोड़ा धंसा और 4-5 मतलब हमारा एकदम से डिसबैलेंस हो गया और 4-5 कदम हम आगे की तरफ जाते हुए हमने कोशिश की बैलेंस करते हुए। बच्चा बहुत छोटा था, तो ये था कि अगर मतलब ऐसा हुआ कि गिरे तो इसे ना चोट लगे। तो संगत जी हम थोड़ा आगे जाके गिरे और जहाँ पे गिरे वहां पे हल्का सीमेंट सा था, सीमेंट का थोड़ा फ्लोर था और बच्चे के सर के नीचे हमने हाथ रख लिया। तो गुरु जी की मेहर से बच्चे को एक खरोच नहीं आई, जबकि हम लोग जिस तरह से गिरे थे, हम दोनों के लिटरली मुंह पे बहुत ज्यादा तेज चोट लगती। शायद कहते हैं ना कि मुंह जो था वो एकदम बहुत तेज लग के फूट भी सकता था, एज इन नाक वगैरह। पर गुरुपा की मेहर से कुछ नहीं हुआ। बच्चे जब ये डिसबैलेंस हो रहे थे तो सबसे पहले ध्यान यही था कि बच्चा गोद में है, उसे चोट ना लगे। और संगत जी गुरुपा की मेहर से बच्चा बिल्कुल सेफ था। वो उठा और हार्डली 30 सेकेंड बस
रोया होगा, रोया भी क्या एकदम से, क्योंकि गिरे तो झटका लगता है। तो उसके बाद उसे वो बिल्कुल मस्त था। हमें थोड़ी-सी चोट लगी, हमारा हाथ हल्का-सा छिला। पर जैसे ही ये चीज़ हुआ, हमने गुरुपा का शुक्राना किया, शुक्राना कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ। और हम पे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि कष्ट है और बच्चे पे भी कष्ट है। तो संगत जी, गुरुपा के रहते हुए जैसे कि हमने कहा कुछ नहीं हो सकता। हल्का-सा जो लगा हमें, हो बहुत कुछ, मतलब जिस तरह से गिरे थे और सीमेंट के फ्लोर पे गिरे थे, काफ़ी ज़्यादा तेज़ चोट लग सकती थी। पर हाथ में हल्की-सी चोट लगी, घुटने की जो कहते हैं स्किन की फर्स्ट लेयर होती है, बस वो हटी और ज़्यादा कुछ भी चोट नहीं लगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने इतना प्रोटेक्ट किया। और संगत जी, पिछले कुछ दिन से जब भी हम गुरुपा का जल प्रसाद रखते हैं तांबे के लोटे में, तो वो पूरा का पूरा जैसे अंदर से ना काला सा हो जाना, बाहर से एकदम काला हो जाना। और क्योंकि हम इतने समय से रख रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता था, क्योंकि अभी इस समय नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भेजी जा रही थी, तो जिसकी वजह से गुरुपा वो सारे जो नेगेटिविटी है, जो कष्ट है, जो भी ब्लैक एंटिटीज या कह लीजिए काली क्रिया के द्वारा जो भी कष्ट भेजे जा रहे हैं, वो सब लोटे पे जो है गुरुजी का, ये इनफैक्ट ब्लेस्ड लोटा भी नहीं है। जो हमने बड़े मंदिर से गुरुपा का जो लोटा ब्लेस कराया था, वो खंडित हो गया था। मतलब इतना ब्लैक मैजिक आया था कि तांबे के लोटे में तक क्रैक आ गया था, एक में छेद हो गया था। इससे पहले 2 लोटे थे। तो संगत जी, गुरुपा ने वो सारे कष्ट लोटे पे लेके और हमें दिखाया भी, बताया भी कि कितना भेजा जा रहा है, क्योंकि संगत जी, वो लोटा पूरा का पूरा अंदर से बाहर से जैसे जो भी कुछ भेजा जा रहा है, गुरुपा उस सब उस लोटे में कैद कर रहे थे। तो संगत जी, इस तरह गुरुपा ने हमें आने वाले हर कष्ट से बचाया है। और गुरुपा का जल प्रसाद जो है संगत जी, वो तो अ, अमृत है। वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आप जल प्रसाद ले रहे हैं, लंगर प्रसाद ले रहे हैं, चाय प्रसाद ले रहे हैं, तो आपके कष्ट कटते हैं। कोई भी अगर बीमारी के मतलब ब्लैक मैजिक के थ्रू अगर आप तक बीमारी कोई भेजी जा रही है, तो वो भी संगत जी गुरुपा कटवा देते हैं। अ, उस जल प्रसाद और इसके थ्रू अंदर से आपको हील कर देते हैं, और जो भी नेगेटिविटी या जो भी कुछ रहता है, वो सब आपके बॉडी से, सिस्टम से आउट कर देते हैं। तो संगत जी, इतने इतने कम में गुरुपा इतने बड़े-बड़े कष्ट मिटवा देते हैं संगत जी, और अपनी संगत को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। अगर अ, कोई उस लोटे को देख ले तो वो कहेगा कि कितना कुछ भेजा गया है और कितना कष्ट था संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने आप जो कहते हैं ना कि मैं हूँ तुम्हारी चिंता करने के लिए, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ चिंतन करो। अपना कर्म सही रखिए संगत जी, अपनी भक्ति मजबूत रखें, अपना भरोसा मजबूत रखें, और आप देखेंगे कि कोई भी क्यों ना हो, वो आपको चोट नहीं पहुँचा सकता, तकलीफ नहीं पहुँचा सकता, अगर आपकी उम्मीद, आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर, अपने गुरुपा से है। संगत जी, हमारा जो नेक्स्ट सत्संग है, हमारा जो नेक्स्ट शुक्राना है, वो गुरुपा के अ, भरोसे का ही प्रमाण है। तो हमारे एक परिचित हैं, और उन्होंने हमें 2-3 दिन पहले कॉल किया था, और उन्होंने बताया कि उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही है, ख़ास करके पैसों से रिलेटेड बहुत काफ़ी दिक्कत आ रही है। और संगत जी, वो महादेव को मानते हैं, पर वो गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे। तो हमने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया, और कुछ 1-2 जो उपाय गुरुपा ने हमें उन्हें बताने के लिए कहा, वो हमने उन्हें बताया। जैसे आप डेली एटलीस्ट 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। घर से नेगेटिविटी, क्योंकि उनके घर में बहुत चिड़चिड़ और झगड़ा वगैरह भी हो रहा था, घर का माहौल खराब हो रहा था। तो संगत जी, तेज पत्ता, 3 काली मिर्च, 3 फूल वाली लौंग, नमक और ये कपूर के साथ आप जला दें और घर में पूरे घुमा दें। तो इससे घर की ऊर्जा बदल जाती है। और हम मंत्र जाप हमने उन्हें भेजा, और
कहा कि आप सुबह और शाम या दिन में जितना बार हो सके मंत्र जाप चला दें। तो संगत जी 24 घंटे के अंदर उन्होंने कुछ सत्संग भी भेजे थे हमने उन्हें, तो उनके साथ मिरेकल हुआ क्योंकि उनका भरोसा बहुत स्ट्रांग है। मतलब उन्होंने हमसे प्रॉब्लम शेयर की, ईश्वर ने उन्हें हम तक पहुंचाया क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि गुरुजी उन्हें स्वयं खुद से जोड़ें, तो उन्होंने वो सेवा दी हमें, वो माध्यम बनाया संगत जी। और जब उन्होंने ये चीज़ की तो 24 घंटे के अंदर जो उनका 2 साल से रुका हुआ पैसा था वो आ गया संगत जी। और ये सिर्फ और सिर्फ उनके भरोसे की वजह से था, क्योंकि उनका भरोसा और श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है, महादेव पे है। तो जब गुरुजी के बारे में उन्हें पता चला, सत्संग सुना उन्होंने, मंत्र जाप और हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी ये लाइन है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। ये प्रिंटिंग की वजह से सुवन हो गया है, बट वो एक्चुअल में शंकर स्वयं केसरी नंदन है। तो संगत जी अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि जब जब हमारे गुरुपाई महादेव हैं तो हमें हनुमान जी की पूजा क्यों करनी होती है, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो संगत जी हनुमान जी जो है, जैसे हर एक लक्ष्मी जी है, वो धन के लिए वैसे तो उनके पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन मेन वो धन के लिए जाने जाते हैं। आपकी सरस्वती माँ है, सरस्वती माँ ज्ञान की देवी हैं। उसी तरह संगत जी हनुमान जी जो है वो नकारात्मकता या किसी भी तरह की जो बाधाएं हैं आपके कार्य में, उनको दूर रखने के लिए उनकी पूजा, वो उस चीज के देव हैं। तो संगत जी हनुमान चालीसा डेली जरूर पढ़ें, डेली 3 बार पढ़ें। तो आपके जितने भी नेगेटिविटी के कारण अगर आपके कुछ काम रुके हुए हैं, कुछ बंधन है, तबीयत ठीक नहीं है, घर में नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आपके घर का माहौल गड़बड़ हो रहा है, तो संगत जी आप देखेंगे कि बहुत तेजी से सुधार होगा। हनुमान जी का प्रोटेक्शन आपको आपके घर पे महसूस होगा, उनका सुरक्षा कवच एक्टिवेट होता है और संगत जी कोई भी नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर पाती है तब। तो सैटरडे और संडे को 7 बार, सैटरडे और ट्यूसडे को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और बाकी दिन एटलीस्ट 3 बार पढ़ें। अगर नहीं हो रहा है तो 1 बार तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक बार ही हनुमान चालीसा का कवच इतना स्ट्रॉन्ग है, हनुमान चालीसा की एक-एक लाइन में संगत जी ब्लेसिंग है। तो जब आप पढ़ते हैं, पाठ करना है, कंठस्थ होने के बावजूद अगर आपको पूरी तरह याद है तो भी आप बैठें और पाठ करें उसका। जब जैसे आपको समय मिल रहा है, जहाँ आपको समय मिल रहा है, फ़ोन में मिल रहा है, अगर आपके पास हनुमान चालीसा की बुक है, आप पूजा करते समय कर सकते हैं। लेटे बैठे जहाँ पे भी हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं संगत जी, और आप देखेंगे कि तेज़ी से आपके काम में आप बरकत भी होगी और आपकी नेगेटिविटी भी दूर होगी संगत जी। संगत जी ऐसे ही गुरुपा ने 2 और उपाय बताए हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पीड़ा है या कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। सैटरडे को या ट्यूसडे को जाके हनुमान जी के मंदिर में 1.25 किलो गुड़ का दान करें। और घर में अगर कोई, जैसे आपके घर में बाधा है, कोई बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बार-बार तबीयत ख़राब हो रही है, तो इस प्रार्थना के साथ आप वहाँ पे गुड़ दान कीजिए कि प्रभु आप जो भी कष्ट हैं वो हरें, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो संगत जी आप देखेंगे कि आपके जो भी कष्ट है वो धीरे-धीरे कट रहे हैं। ये आप दान कीजिए, एटलीस्ट 3 बार दान कीजिए, तो आपको इसका फल जो है, इसका जो रिजल्ट है वो आपको दिखेगा। और संगत जी अगर आप ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गुरुपा के आपको सत्संग आ रहे हैं कि ये कष्ट है, ऐसा ब्लैक मैजिक के द्वारा परेशानियाँ भेजी जा रही हैं, तो आप एक नींबू लें और 11 लौंग लें और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक-एक लौंग को हाथ में रख के,
और फिर नींबू में वो 11 लौंग गाड़ दें और उसे जो भी रोगी है गुरु जी के सामने रख दें पहले। और उसके बाद जो भी रोगी है अ, उनके सर से या फिर अपने सर से वार के, अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक है और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कष्ट आ रहा है तो आप उसे अपने सर से 7 बार वार के गैस पे या आग में जला दें। और बाकी जो भी वो रहेगा उसे आप किसी भी ऐसे जो भी खाली प्लॉट या कुछ ऐसा हो जहाँ पे आप उसे फेंक सकते हैं। तो और उसे संगत जी अच्छे से जलाएं ताकि वो पूरी तरह जल जाए। और ये प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि संगत जी जब भी आप प्रार्थना करें तो ईश्वर से, जब आप अपनी अरदास करें तो ईश्वर से कहिए कि जितना भी ब्लैक मैजिक है वो हनुमान जी क्योंकि जो नींबू होता है वो सात्विक बलि मानी जाती है। और उस तरह आप वो भोग के रूप में आप हनुमान जी को ये करें कि जो भी ब्लैक मैजिक है वो रिटर्न हो जाए और आपके घर पे प्रोटेक्शन हो। आप के घर से सारे जो भी दुख, कष्ट, रोग आदि व्याधि जो भी बाधा है वो दूर हो जाए। इस प्रार्थना के साथ आप ये जो उपाय है, ये जो छोटा सा आप कह लीजिए उपाय है या ईश्वर को भोग है, वो आप अर्पित कीजिए। और आप देखेंगे कि जब वो नींबू जलेगा तो उसमें चटक-चटक की आवाज़ के साथ ही जो भी वो अच्छे से, क्योंकि जब भी हमने भी ये किया है तो बड़े-बड़े कष्ट वापस हो लिए हैं। और जब वो नींबू जलता है तो आपको ये खुद महसूस होगा कि आपके वो जो भी भेजा गया है, जो भी नेगेटिविटी है वो कट रही है। तो संगत जी, ये जो गुरुपाद छोटे-छोटे उपाय बताते हैं जिसे करने में ज़्यादा आपका पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, पर आपको रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इन उपायों के द्वारा गुरुपा आपके बड़े-बड़े कष्टों को कटवाते हैं, क्योंकि तंत्र 2 तरह के होते हैं। एक होता है सात्विक तंत्र और एक होता है जो ये ब्लैक मैजिक होता है। और ये ब्लैक मैजिक गलत भावों से, गलत इससे किया जाता है। लेकिन सात्विक तंत्र आप अपने प्रोटेक्शन के लिए करना अनिवार्य हो जाता है अगर आपके ऊपर कॉन्टिन्यूस ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट हो रहा है, कॉन्टिन्यूस आपके घर में तबीयत खराब हो रही है, कष्ट आ रहा है। तो जैसे कि आप मान लीजिए बारिश में गए, बाहर है, आप बाहर गए, बारिश हो रही है, तो आप अ, उसमें भीगेंगे नहीं ये सोच के कि भाई ये तो ईश्वर बचाएंगे। आपको भी कुछ ना कुछ करना ही होगा। आपके पास भी अगर छाता है तो आपको उसे खोलना होगा और अपने आप को बचाना होगा बारिश से। तो वही गुरुपा कहते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्म करने होंगे। तो अगर गुरुपा आपको ये सब उपाय अब तक पहुँचवा रहे हैं, तो संगत जी गुरुपा आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आपने सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी गुरुपा ने जो करना है, जैसे आपके कष्ट कटवाने हैं, जैसे जो रिटर्न करना है, जिनको सज़ा देनी है, वो गुरुपा संगत जी अपने आप देखेंगे। और यकीन रखिए गुरुपा जब न्याय करते हैं तो बहुत खतरनाक न्याय करते हैं। वो तो गुरुपा इतने प्यारे हैं हम लोगों के लिए, इतने प्रेम से भरे हुए हैं, इतनी मेहर है, उनका इतना प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपनी संगत के लिए है, अधर्मियों के लिए जो गलत करते हैं, जो किसी का हित कर रहे हैं, उनके लिए गुरुपा का महाकाल स्वरूप है संगत जी। और सबको सज़ा मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि कोई भी जब बीमारी होती है तो जब उसे काटा जाता है तो एक साथ डॉक्टर आपको हाई डोज नहीं देता है, वो धीरे-धीरे देता है। क्यों? क्योंकि हमारी खुद की एक क्षमता होती है, अगर एकदम से ये बंधन कटेंगे तो उसका दुष्प्रभाव हम पे ही पड़ेगा। तो इसीलिए गुरुपा धीरे-धीरे उन बंधनों को काटते हैं, हमारे कर्म कटवाते हुए, और उनके मेहर में हमें धूप में भी तपती कड़कती धूप में भी उनके प्रेम की छाँव, उनकी मेहर महसूस होती है कि तुम अकेले नहीं हो। और जब भी हम लोग कष्ट में होते हैं संगत जी, ये सत्य है कि गुरुपा हमें अपने गोद में उठा लेते हैं और हम अपनी संगत पे कोई भी कष्ट नहीं आने देते। और उनके कष्ट काटने के तरीके अनंत हैं जो हम लोगों की समझ से परे हैं। सत्संग सुनाना, लोटे के ऊपर कष्ट ले लेना। और संगत जी अभी कुछ दिन पहले 13 तारीख को एक साधु आए थे, साधु कह लीजिए या ऐसे ही एक जो मांगने वाले होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल
वस्तु में आए वो, और मॉर्निंग के टाइम वो आए थे और उन्होंने कुछ अनाज मांगा। और जाने से पहले हमारे पास तब 70 रुपए थे, गुरुपा की अगेन ब्लेसिंग 7 नंबर, और हमारे पास और कुछ कैश था नहीं। तो संगत जी हमारे पास जो भी था वो हमने उन्हें दिया और अनाज दिया। उन्होंने सिर्फ चाय मांगा, और उन्होंने इनफैक्ट पैसे मांगे भी नहीं थे। हमारे पास उस समय जो था वो हम प्रेम से हमने उन्हें अर्पित किया, उनका उन्हीं को अर्पित। और संगत जी उन्होंने चाय मांगी, चाय पिए और फिर उसके बाद वो अ, चले गए। और गुरुपा का ये पहले ही सत्संग में उन्होंने बता दिया था कि मैं आऊँगा किसी न किसी रूप में, और आके तेरे कष्ट ले जाऊँगा और आशीर्वाद देके जाऊँगा। तो संगत जी गुरुपा के कहे हुए एक-एक वचन, एक-एक वर्ड एकदम एकदम 100% ट्रू होते हैं। टाइमिंग गुरुपा का होता है, वो कब किस रूप में आपको आके सरप्राइज़ दे, कब क्या ब्लेसिंग दे, उनके ब्लेसिंग देने के तरीके भी बहुत अलग-अलग होते हैं। तो क्योंकि ये एक मैजिकल जर्नी है संगत जी, हमें नहीं पता होता कि कब क्या आने वाला है, बस इतना पता होता है कि अ, गुरुपा के चरण शरण में है, तो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल और हैप्पी वाली जर्नी रहनी है ये। और कोई भी कष्ट, किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुपा हैं हमारा ध्यान रखने के लिए। तो इसी भरोसे, इसी विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ आप आगे बढ़ें, और आप देखेंगे जितना आपका भरोसा होगा संगत जी, जितनी आपकी श्रद्धा होगी, समर्पण होगा, सबसे इम्पोर्टेंट समर्पण। क्योंकि जब कष्ट आते हैं तब व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? ये मैं वाली बात आ जाती है तब। तो संगत जी उस समय तो संगत जी जब भी कष्ट आता है तो व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे निकलूँ? और वही समय होता है कि जब हमें अपने ईश्वर की तरफ देखना होता है और उन्हें कहना होता है कि ईश्वर अब आप बताओ क्या करना है? और संगत जी जो प्रतीक्षा होती है ना, जब झटपटाहट होती है, जब प्रॉब्लम सर पे खड़ी है, पैसे नहीं हैं, और आप किसी प्रॉब्लम में बहुत अंदर तक धँसे हुए हैं, एकदम से कोई अ, विपदा आ गई। तो उस समय जब आप तब भी आप शांत होके अपने ईश्वर पे भरोसा रखते हैं कि नहीं, जब यहाँ तक मेरा ईश्वर लाया है तो आगे भी वही लेके जाएँगे। जब ये भरोसा होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, तब ईश्वर कहते हैं कि तुमने मुझ पे भरोसा रखा है, तो मैं कभी भी तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूँगा। क्योंकि संगत जी अ, इंसान भरोसा तोड़ सकते हैं, रिश्ते-नाते भरोसा तोड़ सकती हैं। ईश्वर इस भरोसे को कभी नहीं टूटने देते। बस एक बार कोई भरोसे से उन्हें पुकारे, विश्वास से, प्रेम से उन्हें पुकारे और उन्हें खुद को समर्पित कर दे, और इसी में आपका टेस्ट भी होता है। और वो प्रतीक्षा जो होती है कि वो कहते हैं ना कि जब आपने टेस्ट दे दिया और रिजल्ट का वेट है, तो वो रिजल्ट का वेट, या जब आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो और तब भी आपको अपने ईश्वर पे भरोसा है, तो भक्ति है, तो भरोसा है अमित जी। और जिसका भरोसा स्ट्रांग होता है, कि जिसने भरोसे के साथ मंत्र जाप, सत्संग सुनता है, अम, उतना ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो संगत जी आज के इसी विचार के साथ हम गुरुपा के सत्संग को विराम देते हैं। अगले सत्संग तक के लिए गुरुपा के मंत्र जाप थे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा, हम सभी संगत परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करते हैं, अपने पितरों और पूर्वजों का शुक्राना करते हैं कि वो हमेशा हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तभी ईष्ट का शुक्राना कर तभी देवी देवताओं का शुक्राना करते हैं। हनुमान जी का शुक्राना करते हैं जो हम सबको अ, इतना प्रोटेक्ट करते हैं, भक्ति सिखाते हैं, भक्ति का वरदान दिया है, हम सबको दिया है, क्योंकि संगत जी भक्ति भी ईश्वर के आशीर्वाद के बिना व्यक्ति नहीं कर सकता। तो अनंतम शुक्राना बजरंगबली कि आपके रहते हुए हम सब पे कोई कष्ट विपदा नहीं आ सकती। कोई भी विपदा हो, कुछ भी हो, आप
ऐसे चुटकियों में काट देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सभी संगत परिवार का जो सपना सत्संग शेयर करते हैं और हम सबको मार्गदर्शन देते हैं, गुरु जी के संदेश हम तक पहुंचाते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कृपा से कि जो भी ये सत्संग सुने उन सबका कल्याण हो। जो ना भी सुने, ईश्वर किसी कारणवश वो नहीं सुन पा रहे हैं तो ईश्वर उनका मार्गदर्शन करे और उन्हें शक्ति और भक्ति दोनों प्रदान करें। सभी संगत परिवार का कल्याण हो और जगत का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की सदैव ही जीत हो। और इसी के साथ शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु पर। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी, शिवाय अंकल जी। मैंने अभी फिलहाल रात को ही मैंने अपना शुक्राना सत्संग करा, और लेकिन मेरे को गुरु जी इतनी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि मेरे को दोबारा मैं एक बार अभी फिर दोबारा अभी 7:13 हुए हैं, तो मैं अपना गुरु जी का शुक्राना करना चाह रही हूँ। शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मेरी सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैंने संगत जी जब मैंने सुबह जोत जगाई तो जोत में तो आपको पता ही है गुरु जी बहुत दर्शन देते हैं, बहुत ज्यादा दर्शन देते हैं। और चाय में भी गुरु जी ने इतने प्यारे ओम के दर्शन दिए मुझे, और वो बहुत सारे दर्शन देते हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको। और संगत जी फिर ना मैंने ना एक बोतल, जो 1 लीटर की बोतल होती है, वो मैंने आज भी रखी थी। आज मैंने बेड टेबल पे रख दी कि हमें पानी पीना होता है, तो बार बार सर्दी के मौसम से उठा नहीं जाता, तो मैंने यहाँ टेबल पे रख दी, गुरु जी के मंदिर के सामने ही है। तो संगत जी अचानक मैंने नजर लगाई, अचानक मेरी नजर पड़ी एक बोतल में गुरु जी आए हुए हैं। गुरु जी साक्षात आए हुए हैं। गुरु जी इतने दर्शन दे रहे, इतने दर्शन दे रहे कि मैं क्या करूं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी इतना टाइम हो गया, 12 बजे से लेके अभी 7:13, अभी 13 मिनट 15 मिनट हो गए। गुरु जी अभी भी बोतल में मुझे तरह तरह के दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी ने मुझे अभी, मैंने कितनी बार फोटो क्लिक करी है, अलग अलग उसमें दे रहे हैं रूप में। गुरु जी मुझे शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे प्यारे दर्शन दे रहे हो। और संगत जी बोतल में जो पानी की बूंदे होती है ना, उससे ओम दर्शन बने हुए हैं। इतनी बारीक बारीक बूंदे हैं, उससे ओम दर्शन बने हुए हैं। गुरु जी खुद साक्षात बैठे हैं। मैंने साथ वाली आंटी जी को बुलाया, मैंने कहा आंटी जल्दी आओ, वो भी गुरु संगत है। तो मैंने कहा ये देखो मेरे गुरु जी बोतल में दर्शन दे रहे हैं। आंटी ने भी आके मत्था टेका और कहती हाँ जी मेरे गुरुजी सच्ची इतने अच्छे गुरुजी, इतने अच्छे गुरुजी मेरी बोतल में अभी भी है। संगत जी अभी भी मैं बैठी हूँ गुरुजी के सामने, तो वो गुरुजी कभी सांप सांप के रूप में दर्शन दे रहे हैं बोतल में, कभी नाचने का आ रहा है, कभी कुछ, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ ना, आज बहुत खुश हूँ। हर एक रूप में गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे क्या बताना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता संगत जी, मैं सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की लाडली बेटी हूँ। गुरु जी मुझे खुश देखना चाहते हैं। गुरु जी मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। जब मैंने बोतल में देख रही हूँ, तो बोतल में कभी ओम बन रहे हैं, कभी स्नेक बन रहा है, कभी गुरु जी आ रहे हैं, कभी बाबा जी बनते हैं, कभी गुरु नानक देव जी बनते हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत दर्शन है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतने अच्छे दर्शन होंगे। गुरु जी इतना प्यार करते हैं हम सबको, पूरी संगत को बहुत प्यार करते हैं संगत जी। संगत जी मैं इतनी खुश थी कि मेरे को ना, मैं खुशी से ना मेरी आंखों में आंसू आ गए संगत जी।
मैंने गुरुजी को वादा किया हुआ कि गुरुजी कहते तू बेटी रोया ना कर, बस तू रोती है ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो संगत जी मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ये ना आंसू जो है ना, आप नाराज ना हो ना, ये आंसू मेरे खुशी के आंसू हैं कि आप मुझे इतने दर्शन देते हो ना, तो इसलिए ये मेरे खुशी के आंसू निकलते हैं। मैं आंसू नहीं रोक सकती संगत जी, पता नहीं क्या बात है। मैं सत्संग में भी जाती हूँ, वहां भी मैं बहुत रोती हूँ, और आज मैं बहुत दिनों के बाद बोतल में देख के इतने इतने अच्छे अच्छे स्वरूप देख के ना गुरुजी के, अभी तक बनी जा रहे हैं, बनी जा रहे हैं, बनी जा रहे हैं, और मैं वहां पर ही बैठी हुई हूँ। अभी आज मैंने जल्दी गुरुजी को लंगर प्रसाद लगा दिया। मैंने कहा गुरुजी आप लंगर कर लो, आप प्रसाद भोग लगा लो, फिर बाद में हम खा लेंगे। और फिर संगत जी जब शाम को मैं मेरा दिल नहीं था आज सैर करने को, मैंने कहा गुरुजी आए हुए हैं, बोतल में दिख रहे हैं साफ। तो आंटी कहती कोई बात नहीं, आप मंत्र जाप चला के चल पड़ो सैर करने के लिए। तो मैंने गुरुजी से पहले आज्ञा ली, मैंने कहा गुरुजी हम ना चलते हैं, और आप घर का भी ध्यान रखना, और हमारे साथ भी चलो, साथ ही चलना और साथ ही लेके आना। तो गुरुजी को मैंने कहा चलते हो गुरुजी, चलो आ जाओ गुरुजी आ जाओ। मैं पता नहीं कितनी बार गुरुजी को कहती हूँ, जब तक मेरा दरवाजा नहीं आता मैं तो कहती रहती हूँ गुरुजी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुरुजी चलो हमारे साथ। तो गुरुजी हमारे साथ चलते हैं। जैसे ही हम संजय जी रास्ते में मैंने 2 पैकेट बिस्किट लिए, आधी ब्रेड भी ले ली। मैंने कहा देख लेते हैं, जिसके नसीब में जो भी जो जिसको भी मिलनी होगी मिल जाएगी संगत जी। तो हम गए, जब हम चक्कर लगा रहे थे तो आज तो हमें जाते ही इतनी ब्लेसिंग, गाड़ियां 777 777 33 44 3000 ऐसे, मतलब इतनी ब्लेसिंगें मिली ना, बहुत मन खुश हुआ कि गुरुजी को मैं लेके आती हूँ तो गुरुजी मेरे साथ ही आते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आपका शुक्राना हरदम शुक्राना है, लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना है मेरे गुरुजी। गुरुजी आप बहुत ज्यादा प्यारे हो। फिर संगत जी हम जैसे पहुंचे, वहां पर जाते ही गुरुजी ने हमें दर्शन दिए, मोर दर्शन। 2-3 मोर दर्शन हुए, हम इतने खुश हुए। मैंने कहा संगत जी मैंने कहा गुरुजी आज बहुत खुश है, गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। संगत जी आगे चलते गए तो संगत जी एक वो जानवर था वहां पर खड़ा, पास ही खड़ा था, वैसे तो ग्रिल लगी है, पास ही खड़ा था। मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा गुरुजी हैं जी। गुरुजी तो किसी भी रूप में दर्शन देते संगत जी। तो मैंने फिर गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप हो। मैंने ब्रेड निकाली, मैंने ब्रेड से पूरी जितनी भी आधी ब्रेड थी मैंने दी, और मेरे को दर्शन हो रहे थे उनके जिस्म, उनके पेट पे। तो मैंने आंटी को बोला, मैं अपना मोबाइल नहीं लेके गई थी, मैंने अपना मोबाइल सत्संग लगा के चल गई थी, मंत्र जाप लगा के। और आंटी को मैंने बोला कि आंटी फटाफट निकालो फोन, फोटो खींचो। तो संगत जी जब भी हमने फोटो क्लिक करी तो सच्ची में गुरुजी के दर्शन उस जानवर पे भी गुरुजी के दर्शन हुए। हमने बहुत बहुत हाथ जोड़े और शुक्राना किया गुरुजी का। फिर आगे चले, आगे आगे हम जाते गए तो आगे हमें तो भाई मोर दर्शन संगत जी, इतने मोर, और मोर नाच रहा है, मोर ने अपनी पैल पाई हुई है, मोर ने अपने पंख बिखारे हुए हैं, और पता नहीं कितने खुश नजर आ रहे गुरुजी, कितने खुशी से। हम देखते रहे, बहुत दूर थे लेकिन हम देखते रहे। हमने फोटो क्लिक करनी चाहिए लेकिन वो दूर की वजह से आए नहीं संगत जी। इतनी खुश हुए हम इतनी खुश हुए। आज मैंने कहा आज तो गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंगें दी हैं, गुरुजी इतनी ब्लेसिंगें दी हैं। गुरुजी तो हमारे साथ 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 एंड तक साथ साथ थे। फिर हम घर आ गए संगत जी, घर आ गए। फिर रास्ते में एक शिव जी का छोटा सा मंदिर आता है। फिर मैंने कहा आंटी जी चलो मंदिर इधर मत्था टेक लेते हैं। फिर हमने वहां पर मत्था टेका, भोले शंकर को मत्था टेका। फिर हम अपने घर आ गए। घर आके मैंने फिर गुरुजी को मैं चाय प्रसाद दे के गई थी आज। मैंने कहा चलो चाय प्रसाद आप पहले पी लो गुरुजी। फिर हम घर आ गए। घर आई तो मैंने फटाफट पहले आते ही मैंने बोतल में देखा संगत जी, बोतल में अभी भी पता नहीं क्या बना है, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। संगत जी ओम दर्शन दे रहे हैं गुरुजी, और एक कुछ खड़ा है बोतल में, क्या खड़ा है ये मुझे खुद नहीं पता लग रहा संगत जी। गुरुजी ने तो आज बहुत बहुत मेरा आज दिन इतना अच्छा है संगत जी। बोतल में दो दो लेडीज दिख रही है मुझे बोतल में,
और एक किश्ती सी दिख रही है संगत जी, गुरुजी भी दिख रहे हैं संगत जी, और पता नहीं क्या-क्या किश्ती सी, पता नहीं क्या-क्या दिख रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो मैं कह रही हूँ ना कि जो पानी की बूंदें थी उसका उस पानी की बूंदों का बिल्कुल साफ ओम ओम बन गया संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऊपर ओम बना हुआ है और नीचे गुरु जी के दर्शन है, साक्षात गुरु जी के दर्शन है, और मुझे शिव जी के भी दर्शन हो रहे हैं, आंखें बनी हुई है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे दर्शन देते हो। आपकी बेटी को तो संगत जी, मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं तो गुरु जी की बस जल्दी सी बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे गुरु जी बहुत साथ दे रहे हैं मेरे को, इतना शुक्राना करती हूँ गुरु जी, कितने कितने दर्शन दे रहे हैं संगत जी, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। सुबह की बोतल रखी हुई है, अभी 7:30 7:15 हो गए, अभी भी मुझे बोतल में दर्शन हो रहे हैं। जय गुरु जी, बोतल में एकदम काली काली बोतल हो रखी है, आधी बोतल काली है, उसी में गुरु जी दर्शन दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे बोतल में घोड़े दौड़ते भी नजर आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना गुरु जी, आपका लाखों बार। गुरु जी, जो भी आपको अच्छा लगे वो ही मेरे साथ, वो ही देना मुझे, और आप मेरे साथ रहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, आप हो तो सब कुछ ठीक है। बस सारी संगत के साथ सही आप रहना गुरु जी, जो भी संगत परेशान है, दुखी है, बीमार है, सबको आप आशीर्वाद देना, अपनी कृपा बरसाए रखना संगत जी। गुरु जी, सारी संगत आपको बहुत प्यार करती है, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अपने गुरु जी। मैं संगत जी जब से गुरु जी से मिली हूँ, मैं तो वो वाली बिंदु ही नहीं रही, मैं तो एकदम चेंज हो गई संगत जी, बिल्कुल चेंज हो गई। मैं अपने गुरु जी की शरण में रहना चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुजी के बिना तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ फटाफट मैं घर जाऊं, गुरुजी अकेले होंगे, लेकिन गुरुजी अकेले कहाँ, गुरुजी तो हमारे साथ, मेरे साथ हमेशा जाते हैं गुरुजी, हमेशा हमेशा जाते हैं। हमें कोई डर नहीं लगता, कोई डर नहीं लगता। मैंने गुरुजी, आप हमारे साथ हो तो क्या बात है संगत जी। अब क्या बताऊं मैं संगत जी, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे गुरुजी मेरे साथ जुड़, जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, मैं बहुत खुश हूँ। इस टाइम भी गुरुजी ने मुझे जोत में संगत जी त्रिशूल के दर्शन भी दिए, त्रिशूल के दर्शन भी दिए हैं, और पता नहीं कौन कौन से दर्शन दिए संगत जी, बहुत ज्यादा दर्शन देते हैं गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी जोत में संगत जी एक किश्ती बनी हुई है, किश्ती में गुरु जी बैठे हुए हैं और साथ में 2 इंसान और बैठे हैं। अभी मैं सत्संग करने के बाद ये फोटो क्लिक करूंगी और पता लगेगा संगत जी। जब मैं दोपहर को बैठी हुई थी और फिर मैंने ना, मेरा ध्यान ना लोटे पे पड़ा संगत जी, लोटे पे गुरुजी की दर्शन दे रहे, मेरे लोटे पे भी वो ब्लेस्ड लोटा है मेरा। मैं छतरपुर गई थी तो मैं लोटा ब्लेस करवा के आई थी गुरुजी, अभी भी लोटे में मुझे दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। आज तो बिल्कुल सुबह से लेके शाम तक मेरे साथ, मेरे अंग संग सहाय है, शिव मंदिर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं मुझे कि बेटी कर रही है, और मोर पंख इतने जोर जोर से हिल रहे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, बहुत बार शुक्राना, लख बार शुक्राना गुरु जी। अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरु जी, मेरे बच्चों के साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपनी कल बेटी को, छोटी बेटी को फोन लगाया था, मैंने वीडियो कॉल करी हुई थी, तो मैंने देखा कि उसके बच्चे के बिस्तरे में गुरुजी ने भी दर्शन दिए, वहां पर गुरु नानक देव जी ने दर्शन दिए। तो मैंने फोटो क्लिक करी, तो मैंने भेजी, बेटी को भी भेजी, मैंने अपने अंकल को भी दिखाई, पति अंकल को भी दिखाई, वो भी हाथ जोड़े थे, उनको भी दर्शन हुए। मैंने अपनी आंटियों को भी दिखाई, उन्होंने भी दर्शन किए। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी,
मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी, मेरे गुरुजी, बड़े प्यारे गुरुजी, इतने दर्शन देते हैं, इतने दर्शन, इतने दर्शन। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मुझे गुरुजी ने सब कुछ दे दिया, मेरे को इतने दर्शन दे दिए, मुझे ब्रह्मांड के दर्शन करवाए हैं गुरुजी ने, और मुझे क्या चाहिए संगत जी। अगर मेरे साथ मेरे माँ शिव है, मेरे अंदर है, मैं जहाँ भी देखती हूँ गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। मेरे माथे में गुरुजी अपने दर्शन देते हैं, ओम दर्शन देते हैं, और भी बहुत कुछ गुरुजी देते हैं, बहुत कुछ संगत जी। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं जब शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ संगत जी, भूल भी जाती हूँ। शायद गुरुजी ने जो बुलवाना होता है मेरे से, वो ही बुलवाते हैं संगत जी। आज मैं पहली बार संध्या वेले सत्संग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा था कि शोर ना मचे, लेकिन गुरुजी ने शोर भी बंद करा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ रहना, हमेशा अंग संग सहाय रहना, आपने मेरा बड़ा साथ दिया है। जो बीमार थे उनको भी आपने ठीक करा है, और जो बीमार हैं उनको भी आपने ठीक करा है। गुरुजी सबका ध्यान रखना, अस्पताल में जो बीमार हैं उनका भी ध्यान रखना। गुरुजी वाह वाह गुरुजी, आप हो तो आप आए, बहार आई गुरुजी, हमारे घर में तो बहार ही आ गई गुरुजी। पहले तो कितने लड़ाई झगड़े होते थे संगत जी, बहुत जो ब्लैक मैजिक होता था, ब्लैक कोई भी पता नहीं कौन रिश्तेदार करता था, कोई करता था। मैं बात नहीं करना चाहती इस बारे में, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं जो बीत गया उसको भूल जा, अब आगे की सोच, अपनी नई जिंदगी शुरू कर। मैं गुरुजी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे बस अपने अंग संग रखना, मुझे पूजा की दात देना, मैं आपकी सेवा करती रहूं, आपके चरणों में पड़ी रहूं गुरुजी। मैं दोनों टाइम आपकी पूजा करूं, बस यही मैं मांगती हूँ। और गुरुजी बस मेरा काम काज ठीक कर दो, जो भी मेरे पीछे लगा है उसको देख लो, आप क्या करना चाहते हो उसको भी थोड़ी अक्ल दे दो, कि किसी के साथ ऐसा ना करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चों के साथ रहना, आप उनके घर आते जाते रहना, वो भी आपने ही दिए हुए मेरे बच्चे, जो बहुत प्यारे बच्चे हैं गुरुजी, बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चे हैं, आपके ही दिए हुए बच्चे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आपका शुक्राना 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 करना चाहती हूँ, मायके वालों की तरफ से भी और ससुराल वालों की तरफ से, पूरे तहे दिल से, पूरी लगन से गुरुजी मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरुजी, मेरा शुक्राना एक्सेप्ट करना गुरुजी। गुरुजी इसके साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। विराम करने से पहले ये कहूंगी कि मेरे से अगर गलती से भी कोई गलत बात कही गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करना। मेरी प्यारी संगत जी आप भी मुझे माफ करना। शिवाय अंकल जी बहुत अच्छा काम करते हैं गुरुजी, उन पे भी अपनी कृपा बरसाए रखना, वो जो चाहते हैं उनको देना संगत जी। गुरुजी उनके बच्चों पे अपनी कृपा बरसाए रखना। और इसी के साथ में अपना मंत्र जाप करूंगी गुरुजी का, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत करती हूँ, दिन रात मेरा घर में मंत्र जाप चलता है संगत जी। और मैं आपसे भी कहती हूँ कि घर में मंत्र जाप चला के रखिए, बहुत आनंद आता है, बहुत लगन आती है, आप सब कुछ भूल जाते हो, इतना अच्छा लगता है ना घर घर में, बहुत अच्छा लगता है। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संगत जी, ये सत्संग मेरे भाई के बेटे के बारे में है। गुरु जी ने कैसे अपनी डिवाइन गाइडेंस से जो लड़की हम उसके लिए देखने जा रहे थे, वहां पर उसका रिश्ता पक्का करवाया। संगत जी
मेरा जो भतीजा है वो 4-5 ईयर्स से एक लड़की है देहरादून में, उसके साथ में उसका ऑनगोइंग रिलेशनशिप चल रहा था। और मेरे भाई और मेरी भाभी को पता था, तो ऑल्दो वो लोग पहले रेडी थे कि हम लोग एंगेजमेंट कर देते हैं या रोका कर देते हैं, बट इसी बीच कुछ मिसकंसेप्शन की वजह से अ, उन लोगों को ये हुआ कि नहीं, ये लड़की परफेक्ट नहीं है। एक्चुअली उनके घर में कोई लड़की आई थी जिनके ऊपर देवी आती है, और उन्होंने बोला था कि लड़की ठीक नहीं है और इससे शादी होने से इसका एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसी कुछ बातें उन्होंने बोली जिसकी वजह से उनको बहुत कन्फ्यूजन हो गया, और उनको लगा कि नहीं, हमें इस लड़की के साथ में शादी नहीं करनी है भतीजे की। बट जो मेरा भतीजा था वो एग्री नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह से मेरे ब्रदर और भाभी के भतीजे के साथ में रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे। कुछ समय से मेरे हस्बैंड की तबीयत की वजह से मेरा भी कुछ ब्रदर के साथ में उतना कनेक्शन नहीं था। गुरुजी की कृपा से मेरे भाई के साथ मेरे कनेक्शंस फिर से, मेरे रिश्ते फिर से मधुर हुए। तो दिवाली पे मेरा भतीजा घर आया था और उसने बोला था कि बुआ, आप पापा से बात करो। तो संकट जी, फिर मैंने ब्रदर से बात की थी। मैंने कहा देखो, जहाँ ये चाहता है वहाँ इसकी शादी कर दो। तो मेरे ब्रदर ने फिर मुझे सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी। तो मैंने कहा देखो, अब इस बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ। तो संगत जी, फिर इसी इसी सिलसिले में उसने मुझे लास्ट वीक फ़ोन किया था कि देखो, हमें क्या करना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा है। और जो मेरा भतीजा है वो बहुत ज़्यादा, घर में उसके सबसे रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो रही हैं। तो संगत जी, मुझे लगा कि मुझे क्या इसमें कुछ सजेशन देना ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी। तो जब मेरे ब्रदर का फ़ोन आया तो मैं बैंक गई हुई थी चेक डिपॉज़िट करने के लिए। तो मैं बैंक के बाहर बैठ गई। जब उसका कॉल आया तो मैं बात कर रही थी, और मैं बीच में सोच भी रही थी कि गुरुजी, क्या मेरा इसमें इस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेशन ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। मुझे लग रहा था पता नहीं, ये लोग नहीं चाहते रिश्ता करना और मैं प्रेशर डालूँ और बाद में कोई चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई तो मुझ पर भी ब्लेम आएगा। तो इस चीज़ को लेके मैं बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी मुझे। तो जब मैं मेरे भाई से बात कर रही थी तो एकदम से मेरे मुँह से निकला कि देखो, तुम हम लोग की नहीं, एक हमारे फैमिली एस्ट्रोलॉजर हैं, काफ़ी पुराने हैं। तो मैंने उसको बोला कि आप एक बार उनसे अपनी इनकी जन्मपत्री एक बार दोबारा दिखा लो। तो जब मैं बोल रही थी तो अचानक से संकट जी, मैंने देखा सामने, मैंने बहुत सारे पिजन्स देखे, और उन बहुत सारे पिजन्स के बीच में मैंने एक वाइट पिजन देखा। मैंने कहा वो, ये तो गुरुजी की इंडिकेशन है कि दिस विल वर्क आउट। चाहे ये इनके दिमाग में भी कुछ भी चल रहा है, बट सर्टेनली दिस विल वर्क आउट। तो मैंने मेरे ब्रदर को बोला कि तुम एक बार एस्ट्रोलॉजर से मिल लो, एक बार दिखा लो, इनकी जन्मपत्री, कुंडली वगैरह दिखा लो। तो मेरे ब्रदर ने कहा ठीक है। तो उसने कहा आप उन पर फ़ोन कर लो। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी फ्री हूँ, आ सकते हो, आ जाओ। तो संकट जी, हम वहाँ गए, क्योंकि मेरे ब्रदर को ये लग रहा था कि इसका जो इतना टेम्परामेंट ख़राब हो रहा है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ सम अदर स्टफ। मतलब उसको लग रहा था कुछ ब्लैक मैजिक है, या उसके उन लोगों ने, उसके पेरेंट्स ने कुछ ऐसा कर लिया कि ये हमसे घर पे ठीक से बात नहीं कर रहा। तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि इसका कुछ अब चल रहा है, मंगल ग्रह का कुछ चल रहा है, इस वजह से इसको बहुत गुस्सा आता है। तो और उन्होंने बोला कि देखो, वो जन्मपत्री मिल रही है, और उन्होंने बाकी चीज़ें उनको गाइड की। वहाँ से आने के बाद में उन्होंने तुरंत एक डिसीजन ले लिया कि ठीक है, विल गो अहेड, और हम वहाँ जाके लड़की के पेरेंट्स से बात करके आते हैं, और बाकी चीज़ सब सही रही तो हम लोग इस रिश्ते को पक्का करके आएँगे। तो संगा जी, फिर उन्होंने बोला, उन्होंने वहाँ बात की, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मकर संक्रांति वाले दिन आ जाइए। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि आप भी चलो। तो संगा जी, मैंने कहा ठीक है। तो जिस दिन हम जा रहे थे, मैंने गुरुजी के स्वरूप को भी साथ लिया, गुरुजी का जल प्रसाद जो बड़े मंदिर से मेरे पास था। मैंने कहा गुरुजी, आप भी प्लीज़ साथ चलो। संगत जी, ऐसे हम लोग गए, क्योंकि हमें देहरादून जाना था। तो हम जब रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ पर एक होटल पड़ता है,
ये खतौली मुजफ्फरनगर के पास में। तो हम जब होटल पहुंचे तो वहाँ ऑलरेडी एक गाड़ी थी, वहाँ पर जिस गाड़ी पे लिखा होता ब्लेसिंग्स ऑलवेज, ब्लेसिंग्स फॉरएवर। मैंने मेरे भाई को कहा देखो गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं। तो मेरा भाई भी बोला जय गुरुजी। उसके बाद हमने वहाँ पर होटल में ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग आगे निकले, पहुंच गए हम 1:30 बजे। संगत जी इस दौरान मैंने कुछ दिन पहले एक मैसेज और देखा था कि मैं तेरे पास एक साधु के रूप में आऊँगा और तू मुझे भोजन ज़रूर करवा देना। संगत जी कुछ चीज़ों की वज़ह से ना मेरा दिमाग कुछ परेशान भी चल रहा था उस दिन। जब हम देहरादून पहुँच गए तो वहाँ पर मेरा ब्रदर एक पेट्रोल पंप में गाड़ी में पेट्रोल फ़िल करने के लिए उसने रोका। उस पेट्रोल पंप में एक साधु आ गए, जो बहुत एकदम टॉल थे, एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन। संगत जी मेरे पता नहीं दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी, आई जस्ट डोंट नो बट समहाउ मैं बस गाड़ी में ही बैठी रही। गुरुजी आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी गुरुजी। उस दिन के लिए मुझे आप क्षमा करना गुरुपा। आपको पता है कि मैं किन चीज़ों से गो थ्रू हो रही थी उस दिन गुरुजी। काफ़ी चीज़ें जो चल रही थी, पर भाई के वहाँ पर भी जाना बहुत ज़रूरी था। फिर मेरी भाभी ने उनको कुछ चीज़ें डोनेट की और गुरुजी मुझे आप क्षमा कीजिएगा। मेरे मैं उस दिन मुझे डोनेट करना चाहिए था बट मेरा दिमाग कुछ उस दिन कुछ प्रॉब्लम्स की वज़ह से काम नहीं कर रहा था। अब गुरुजी प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए क्षमा कीजिएगा। संगत जी उसके बाद हम लड़की वालों के घर पहुँचे और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। हम लोगों ने जो है उनके पेरेंट्स से बात की और फाइनली रोका हो गया और उसके बाद में हम लोग शाम को वापस वहाँ से चले। और जब हम लोग वापस चले वहाँ से तो हमारे आगे एक बस जा रही थी जिसमें सिल्वर कलर से लिखा हुआ था गुरुजी। मैंने मेरे ब्रदर को बोला देखो गुरुजी इस फिदा सब वो हमारे साथ वापस चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को इतनी इजीली तरीके से आपने सब कुछ मैनेज करवा दिया। भतीजा जो चाहता था आपने उसकी लाइफ में आपने उसको इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी और मेरा जो दूसरा सत्संग है वो मेरी सर्वेंट के बारे में। मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि कैसे जो मेरी फ्रेंड है आशु जी जो गुरुजी की संगत है उन्होंने मेरी हेल्प की थी और मुझे जो एक डोमेस्टिक हेल्प है वो अरेंज करवाई थी। तो संगत जी जो डोमेस्टिक हेल्प है वो भी गुरुजी को मानती है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि पिछले 2 महीने से वो बहुत परेशान थी। उनके हस्बैंड का कुछ काम नहीं था, वो कुछ मार्बल की घिसाई वगैरह करते हैं। तो इस वजह से उनके घर में बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हो रखे थे। संगत जी गुरुजी ने उनको हमारे घर का काम ब्लेस किया और सेम डे ही उनको हमारे ही लोकेलिटी में दूसरा काम ब्लेस किया। और उसी दिन उनके हस्बैंड को भी जो है किसी होटल में जो मार्बल की घिसाई का वो काम करते हैं वो जॉब ऑर्डर उनको दिया। शी वॉज वेरी हैप्पी। गुरुजी हर किसी अपने हर डिवोटी की छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। गुरुजी आपका लख शुक्राना उनकी मदद करने के लिए। इतना अच्छा लगा उनसे सुनकर कि कैसे गुरुजी ने उनको एकदम से जो उनको इतने दिनों से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था कैसे एकदम से निकाल दिया। उनकी चेहरे की मुस्कान देख के मुझे कितना अच्छा लगा। गुरुजी इतनी प्यारी इतनी ब्यूटीफुल स्माइल अपने डिवोटीज के चेहरे पे आप ही ला सकते हैं गुरुजी। थैंक यू सो मच। और संगत जी इसी दौरान जब ये जो डोमेस्टिक हेल्प है जो जिस दिन हमारे घर आई थी तो आशु जी की जो उनके घर में जो सर्वेंट है वो इनको हमारे घर लेके आई थी। तो उन्होंने इनको हमारे घर छोड़ दिया और फिर वो चली गई। तो संगत जी इन्हीं ने जो हमारी सर्वेंट है ज्योति उन्होंने बताया कि जो कल इन्हें लेके आई थी उनकी मदर एक्सपायर हो गई और वो गांव चली गई हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया। तो और फिर एक्चुअली इनकी जो ये लेडी थी जिनकी मदर एक्सपायर हुई, गांव में इनकी 2 मदर्स थी, मतलब उनके फादर की 2 वाइफ्स थी। तो फिर मेरे को
कल हमारी सर्वेंट ने बताया कि उनकी दोनों मदर एक्सपायर हो गई। पहले उनकी अपनी मदर एक्सपायर हुई, फिर स्टेप मदर एक्सपायर हुई। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा अच्छा संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें जो संगत सत्संग सुना रही थी उन्होंने बताया कि उन्हें गुरुजी ने ऐसा सत्संग सुनाया था कि उनकी फैमिली में कोई 2 डेथ होने वाली थी। इसमें एक उनके हस्बैंड तो हस्बैंड नहीं, उनके फादर इन लॉ पैरालाइज थी, उनकी डेथ हो गई थी और एक और उनके रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी। तो मुझे ये सत्संग आज सुनकर बहुत अजीब लगा और उसके बाद जो हमारे घर सर्वेंट आई थी उनकी मदर का सुनकर भी लगा कि गुरुजी ये कैसा कष्ट था और ये कष्ट जो था क्या हमारे घर पर आने वाला था, क्या हुआ गुरुजी ये आप ही जानते हो। गुरुजी देखिए, जो भी ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो भी अजीब सी क्रियाएं कर रहे हैं गुरुजी, इनको आप भी जानते हैं गुरुपा। मेरे बच्चों की, मेरे पति की आप रक्षा करना गुरुपा। हमने आपको सरेंडर किया गुरुपा। बहुत चीजें हो रही हैं पर शायद आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है गुरुजी कि ये चीजें एंटर नहीं करती। पर गुरुजी हमारे घर जो आते हैं लोग गुरुपा, उनको भी इम्पैक्ट ना करें गुरुजी। बस ऐसी मेरी अरदास है गुरुपा। और जो भी ये लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, हमारे घर भेज रहे हैं गुरुजी, उन्हें सद्बुद्धि देना गुरुपा। हम किसी का बुरा नहीं चाहते बट जेलसी, हेट्रेड 2 ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा विवेक हर लेती हैं। शायद ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ भी है। गुरुजी मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे पति का ध्यान रखना गुरुपा। संगत जी, और मेरा जो तीसरा सत्संग है ये मैं बड़े मंदिर 2 बार पहले गई थी। वहाँ पे जो लंगर प्रसाद मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया था उनके बारे में है। एक बार मैं जब लंगर हॉल में थी तो वो मुझे बहुत स्वीट लगता है आज भी जब भी मैं याद करती हूँ। जब मैं लंगर करने बैठी तो एक मैं लंगर इस तरफ में थी और मेरे उस तरफ 3 बच्चे थे। मैं 3 बच्चों के साथ में लंगर कर रही थी। उनमें एक ऐसे 4 इयर्स का था और एक 8 इयर्स का था और एक 12 इयर्स का। तीनों बच्चे का लंगर प्रसाद ले रहे हैं और इधर मैं बैठी हूँ। तो और बस वो इतने नटखट से थोड़ा खा रहे हैं, थोड़ा ऐसे कर रहे हैं। तो संगत जी उस समय पर हमारे काम में, क्योंकि हम थोड़ा-सा बच्चों से रिलेटेड वर्क भी करते हैं, उस समय उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। गुरुजी ने मुझे इन बच्चों के रूप में बहुत ब्यूटीफुल वर्क ब्लेस किया था। तो थोड़ा-थोड़ा कार्य सेवादार अंकल आके बोले, "आप खाओ, ये छोड़ना नहीं है।" संगत जी बच्चों ने भी खाया, फिर जो बचा था सारा मैंने खाया। फिर सेवादार अंकल आ रहे कि थोड़ा भी नहीं छोड़ना, पूरा खाओ। तो मैंने पूरा प्रसाद ग्रहण किया था। उसके बाद संगत जी जो प्रॉब्लम हमारे काम में थी इमीडिएटली वो रिज़ॉल्व हो गई। गुरुजी ने हमें बहुत काम ब्लेस किया था। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं, जो देने के तरीके हैं वो भी डिवाइन है, बहुत यूनिक हैं गुरुजी। संगत जी एक बार और जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो उस समय शाम को मैं जा रही थी, उस समय मैंने दोनों बच्चों को भी साथ ले गई थी। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हमें लगा कि हमें पता नहीं, हमने उबर बुक करी, हमें नहीं मिली तो हमें एक ऑटो वाला मिला। हमने कहा प्लीज़ हमें वहाँ छोड़ दो, तो वो राज़ी हो गया। वो बहुत शांत सा बंदा लग रहा था। उनका ठीक है वहाँ फंक्शन है, उनका नहीं हम गुरुजी से मिलने जा रहे हैं। तो वो आराम से चला रहा था संगत जी। अचानक उसके पास किसी का फ़ोन आया और हम लोग छतरपुर पहुँच चुके थे और वो बहुत गुस्से में बात करता जा रहा कि अपने खर्चे मैनेज नहीं कर सकते, अपने फाइनेंसेस ठीक से मैनेज नहीं करते, इतना कर्जा ले लिया। कर्जा लेने से क्या होता है, कर्जा लेके और इतनी ज्वेलरी बना रहे हो और फिर कह रहे हो कि अब हमसे चुकाया नहीं जा रहा, अब हम प्रॉपर्टी बेच देंगे, अब हम ये कर लेंगे। मतलब संगत जी उसकी सारी डिस्कशन जो थी लोन और कर्ज के ऊपर थी और वो बिल्कुल इतना मतलब फ्यूरियस हो गया, इतने गुस्से में बात करते जा रहा। हम तीनों एक दूसरे को देख रहे कि वो गॉड इसको क्या हो गया। संगत जी 10 मिनट्स तक वो सिर्फ इसी के ऊपर, जिनसे वो बात कर रहा था उनको बोल रहा था कि कर्जा लेने की क्या ज़रूरत है, मतलब कि फिर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी शायद मुझे डांट रहे हैं
संगत जी, हम लोगों ने हमारे भी कुछ उस समय की कुछ मिस्टेक्स की वजह से, बैड फाइनेंस मैनेजमेंट की वजह से हमने लोन्स लिए थे, बिज़नेस लोन लिए थे, और जो हमें ना बाद में बहुत सरदर्दी लगा था मैं ये अवॉइड हो सकते थे, पर नहीं हुए अवॉइड। गलत डिसीजंस थे और वही गुरुजी इंडिकेट कर रहे थे। कई बार हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो गलत होते हैं, फिर भी हम उन्हें अपनी ईगो में बोलते रहते हैं कि नहीं ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी था। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कितनी बार ऐसे मैसेज दिखाए कि ये सारा कर्जा उतर जाएगा, पर ये गलती दोबारा मत करना। और गुरुजी ने टाइम टू टाइम हेल्प भेजी। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है। घर में कितनी चीज़ें जो आपने मैनेज की, वो आप ही मैनेज कर सकते थे, वो मेरे बस की नहीं थी गुरुजी। जो भी कुछ हो रहा है घर में, बिजनेस में, वो सब आप देख रहे हो गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी। जैसे आपने हमारी हेल्प की गुरुजी, ऐसे आप अपनी सब संगत की हेल्प करना, सबके बिजनेस में बरकत देना, सबके फाइनेंसेस में बरकत देना। कोई गलती से कोई लोन किसी ने ले लिया हो गुरुजी, उनकी हेल्प करना, और गुरुजी हमें ब्लेस करना गुरुजी कि हम ऐसी गलती फिर ना करें। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। जय गुरु जी। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मैसेज दिया है कि 7 बजे शाम को मंत्र जाप करके शुक्राना सत्संग करना है, तो मैं करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नित नित प्रणाम, सत सत प्रणाम। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मेरा यह शुक्राना सत्संग शनिवार का है। गुरुपा कहते हैं शुक्राना किया कर बेटा, संध्या वेले किया कर शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तेरे परिवार पर संकट है, शुक्राना किया कर बेटा, मैं तेरे साथी हूँ, तेरे शुक्राने से मैं बहुत खुश हूँगा। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरे बहन की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरे बेटी और दामाद और नातिन की तरफ से शुक्राना गुरु जी, सारे परिवार की तरफ से बेहद अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु जी, हमारे हाथ पकड़ने और सारे काम करवाने का शुक्राना गुरु जी, हमारे बीमारी अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरु जी, हमें न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी, हमारे बाल झड़ने का उपाय संगत जी गुरु जी ने बताया है कि अपने बाल को दिए में रखना है और एक कपूर लेकर उसे जला देना है। मैंने ऐसा कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले से बहुत ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं कि जूते चप्पल मेन गेट से हटा, तभी तो मैं और लक्ष्मी जी तेरे घर आऊंगा। मैंने हटा दिया है गुरुपा महाराज, आप हमारे घर में आ जाइए। माता लक्ष्मी जी और आपका बहुत स्वागत है, आपका वेलकम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी ने कहा है कि ओम हीम 11 बार बोलकर पानी में बोलना है और पी लेना है, जिससे कि आपका बेटा बेटी पति बात नहीं मानते हैं तो ऐसा करने से मानने लगेंगे। हमेशा पानी में बोलकर पिया कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने कहा है कि 7 तारीख को, हर 7 तारीख को शुक्राना किया कर बेटा। मैं जरूर करूंगी गुरुपा और संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ने शनिवार के दिन दिए लगाने के लिए मेन गेट पर बोले हैं, रोज ही एक दिया लगाना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बच्चों को भी बोला है कि शनिवार को 7 बार
तू अपने ऊपर और अपने बच्चों को 7 शनिवार को और मंगलवार 7 दिन करना है। शनिवार और मंगलवार भी करना है नींबू वाला उपाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कितने कष्ट सपने में ही काट दिए हैं। मुझे सपने आते हैं, कुछ याद है कुछ याद नहीं है। मेरे सारे कष्ट सपने में ही काटते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी परिवार मिलजुल के रहे, हमारे दुकान को भी ब्लेस किए हैं, मेरे हस्बैंड को भी आशीर्वाद दिए हैं गुरुजी। बेहद अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पैसों की कभी कमी नहीं होगी, वे भी दाग से बख्शे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक दीपक लेना है, उसमें हल्दी और लौंग और उसमें बत्ती लगाकर जला देना है और पूरे घर में घुमाकर लक्ष्मी विष्णु जी के सामने रख देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं अपना शुक्राना यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे से कुछ भी गलत हो गया हो गुरुजी, या मुझसे अगला जन्म है या इस जन्म में, तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। मैं कुछ भी अगर गलती करी हूँ इस जन्म चाहे कुछ जन्म में, तो हमें माफ कीजिएगा गुरुजी। बहुत बहुत माफी मांगती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना शुक्राना सतक यहीं समाप्त करती हूँ। और गुरुजी का, गुरुपा के चरणों में अपना ख्याल रखिए गुरुजी। बहुत बड़ाई हो गुरुजी, हमारे अंग संग ही रहना, हमेशा हमारे साथ ही रहिएगा। आपको मैं आप ही से मांगती हूँ गुरुजी। गुरुजी, मैं गुरुजी से ही गुरुजी को मांगती हूँ। गुरुपा, आप मेरे साथ हमेशा रहिएगा, आप हो तो हम हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। सबका भला हो, सबका भला गुरुजी करे, सब अदर का भला हो, सारे संसार का भला हो। गुरुपा, मेरा यह शुक्राना सत्संग सिवाय अंकल जी शेयर कर दीजिएगा। मेरे गुरुजी शुक्राना स्वीकार जरूर कीजिएगा। सिवाय अंकल को भी बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। कुछ भी गलत हो तो माफ कीजिएगा गुरुजी। और संगत जी, मैं यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज साल के अंतिम दिन 31 तारीख दिसंबर महीना का, मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप से मैं शुक्राना स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का शुक्राना छोटी शब्द से कितना किया जाए। गुरुजी तो अनंत है। हे गुरुजी महाराज, आपका दिया हुआ जो कुछ है सब आप ही का है प्रभु, मेरा तो क्या है। हे गुरुजी, आप डेली शुक्राना करने के लिए कहते हैं, मैं तो डेली नहीं कर पाती गुरुजी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी, आप मेरे अंग संग हो, मेरे पूरे परिवार के अंग संग हो जा मेरे मालिक। मैं यही चाहती हूँ, हर सत्संगत को कृपा बनाए रखिएगा। और जो मेरा ये शुक्राना को सबको सुनाते हैं, उनको भी पूरे परिवार को ब्लेसिंग दीजिएगा। गुरुपा आप आज से नहीं, गुरु रूप में अब आप दिखाई दिए हो। 4-5 महीना हुआ, लेकिन बचपन से भोलेनाथ तो मेरे साथ है, हर जगह, हर क्षण, हर पल
शुरू से मेरे साथ है और माता रानी भी मुझे काफी प्यार करती है। हर जगह वो भी मेरे साथ है। आप माता पिता का शुक्राना क्या करना। हम बच्चों को आप जितना दया करते हो मालिक, और मेरी माँ काफी है माँ। जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या, जय भगवती। कल्याण देहि रक्षान देहि, देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे प्रभुं सुखम रूपम देहि, जयम देहि जसो देहि दिशो जहि। जय गुरुपा, जय गुरुपा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मुझे भूले नहीं। गुरुपा, अभी कुछ दिन से अजीब अजीब सा सपना आ रहा है, लेकिन आपका दूसरा शुक्राना जो संगत लोग सुनाते हैं उससे काफी हिम्मत मिलता है कि जब कोई कष्ट करता है तो बुरा सपना आता है। तो पहले तो सपना ऐसा देखने से मैं घबरा जाती थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन अब बहुत हिम्मत होता है कि मेरे गुरुपा मेरा कष्ट काट रहे हैं। गुरुपा, क्या है नहीं है सब आप जानते हो। आप तो जान ही जान हो मेरे मालिक। पूरे जीवन में कितना उलझन है। आप कहते हो कि 2025 तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आपका वचन सिर पर चढ़ाती हूँ। हे नाथ, सबका भला हो, सबका जय विजय हो मालिक। ते पीछे हम पर भी दया कीजिएगा नाथ। मेरे पति बाल बच्चे जो है जहाँ है सब पर दया बनाए रखिएगा गुरुपा। हे गुरुपा, आप तो सबको सब हर पल का जानते हैं, हर क्षण का जानते हैं। मैं तो एक नादान बेटी हूँ आपकी। कुछ बात समझती हूँ, कुछ नहीं समझती हूँ। बस इतना समझती हूँ कि आप सर्वोपरि है मेरे मालिक। आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हे नाथ, हे मेरे नाथ, सदैव अपना दया बनाए रखें। जय गुरुपा। आज जब 2024 ये लास्ट दिन का ये शुक्राना मैं आपको चरणों में समर्पित करती हूँ। आप अपना आशीर्वाद अगले 2025 में भरपूर दीजिएगा गुरुपा। बेटा भी है, नादान है, उसको कोई अकल नहीं है। वो तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप सब जानते हैं बाबा। बस एक बार उसको भी ब्लेस दीजिए बाबा। उस पर भी दया दृष्टि रखिए बाबा। उसका घर बसाइए बाबा, एज भी हो चुका है। जय भोलेनाथ, जय गुरुपा, जय गुरुपा। अब शुक्राना के अंतिम में बस घर परिवार सबको दया बनाए रखिएगा। आपका मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ, फिर अगले शुक्राना के लिए तैयार होंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सर्वा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपाल सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले का आपके पावन मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आपने हमें दिल्ली जाने का मौका दिया था और हम वहां गए और सब सकुशल, सब कुछ अपनी जर्नी हो गई हमारी और हम घर वापस लौट आए। गुरु महाराज, गुरु महाराज, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनंत अनंत में शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज,
गुरु महाराज आलिन को सही बुद्धि दीजिए। मेरे आपका बेटा है गुरु महाराज, आप ही का बेटा है गुरु महाराज, आप उसको सही बुद्धि दीजिए गुरु महाराज, प्लीज सही बुद्धि दीजिए। ये आपसे अरदास है गुरु महाराज, उसको कहीं काम पे लगाइए, काम पे लगाइए गुरु महाराज, उसको काम पे लगाइए गुरु महाराज, उसको सही बुद्धि दीजिए गुरु महाराज। मेरी अरदास है आपसे, और आपने सब कुछ दिया है गुरु महाराज, लेकिन वो फिर उसका गलत फायदा उठाता है गुरु महाराज। मैं चाहती हूँ कि वो अपने से करे, अपने से काम करे और अपना ही सब खर्चा करे गुरु महाराज। प्लीज गुरु महाराज मेरी अरदास सुन लीजिए, सुन लीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आप हर पल पल मेरे हमारे साथ हो गुरु महाराज। आपने अपना हाथ हमारे सर पे रखा हुआ है गुरु महाराज, प्लीज अलिन को भी उसके भी सर पे अपना हाथ रखिए गुरु महाराज, उसको सही बुद्धि दीजिए गुरु महाराज, उसको सही करिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, हमारे को हर चीज देने के लिए शुक्राना, पल पल हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, सर पे अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, अच्छे अच्छे मैसेजेस देने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। और गुरु महाराज आप जो मैसेजेस देते हैं और जो हमारे पास कष्ट आते हैं, आप पहले ही उनको मैसेज सुनवा के कटवा देते हैं गुरु महाराज, उनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। प्लीज गुरु महाराज मेरी अरदास स्वीकार स्वीकार स्वीकार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको माफ करिए, जाने अनजाने जो भी हमसे गलती हुई है को माफ करिए गुरु महाराज। और मेरे घर में आपको अभी कोई मानने वाला नहीं है गुरु महाराज, प्लीज कम से कम आपका बेटा अलिन को बोलिए वो आपको कहना माने, आपके आपका आपके लिए वो समझे गुरु महाराज, आपका मंत्र पढ़े गुरु महाराज। प्लीज अरदास करिए, उसमें बहुत नेगेटिविटी आ गई है गुरु महाराज, उसको नेगेटिविटी से निकालिए, उसका कल्याण करिए, अलिन का कल्याण करिए गुरु महाराज। तम अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। मेरी अरदास को बोल करिए गुरु महाराज, प्लीज 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 गुरु महाराज। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और फैमिली में जो मेरे पति है, मेरा बेटा, मेरी बेटी और हमारी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, सब कुछ देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।